अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज हम लोग कर रहे हैं अगोराफोबिया को डिस्कस। अगोराफोबिया है क्या? तो अगोराफोबिया जो है वो है डर या फिर एंजाइटी अबाउट दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। वो दो से ज़्यादा सिचुएशंस कौन सी हैं? वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डर, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डर है। फिर ओपन स्पेसिस का डर, लाइक पार्किंग लॉट्स, मार्केट प्लेसेस, ब्रिजेस, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों उनका डर। या फिर बंद जगहों का डर, लाइक छोटी छोटी सी चीज़ें हों, लाइक थिएटर्स, सिनेमास जो बिल्कुल बंद कर दिए जाएँ बाद में, लाइक शॉप्स जो बाद में बंद हो जाएँ, उन चीज़ों का डर। स्टैंडिंग इन लाइन्स और बीइंग इन अ क्राउड, ज़्यादा रश वाली जगह में होने का भी डर होता है। या फिर लाइन्स में लोगों के साथ खड़े होने का भी डर होता है। या तो घर से बाहर अकेले जाने का भी इन लोगों का डर होता है। ये सारे डरों में से अगर दो या दो से ज़्यादा, मतलब 3, 4, 5, कम से कम दो, अगर वो दो चीज़ें क्राइटेरिया, फ़ियर और एंजाइटी जो सी उन दो जगहों की फ़ियर या एंजाइटी जो है वो हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है, तो फिर हम कह देंगे कि अच्छा, सिम्पटम्स हमारे फुल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्राइटेरिया बी है कि वो इंडिविजुअल फिर इस डर की वजह से अवॉइड करता है इन सिचुएशंस में जाने से। अगर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डर है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को अवॉइड करता है। अगर उसको मार्केट प्लेसेस का डर है तो वो मार्केट प्लेसेस को अवॉइड करता है। ठीक है, और ये सिम्टम्स जो हैं उसको ये है कि अगर मैं इधर गया तो फिर मैं पैनिक हो जाऊँगा, और अगर मैं पैनिक हो गया तो फिर मैं एम्बैरस हो जाऊँ, और मैं सबके सामने गिर जाऊँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूँ पैनिक होके कि फिर मुझे शर्मिंदगी हो। उसके अलावा है एगोराफोबिक सिचुएशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर और एंजाइटी। अब वो सिचुएशन ये 5 सिचुएशंस जो सी पीछे हमने देखे हैं, इन 5 सिचुएशंस में से अगर किसको 2 सिचुएशंस हम कह रहे हैं ना, कम से कम दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें उसको फियर और एंजाइटी फील होती है, तो वो तकरीबन जब भी वो 2 सिचुएशंस उसकी लाइफ में आएंगी या वो उन 2 सिचुएशंस को फेस करेगा, उसको वो डर तंग करेगा ही करेगा। ठीक है, वो सिचुएशन उसको परेशान करेगी ही करेगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एगोराफोबिया सिचुएशंस जो सी हैं। वो एगोराफोबिक सिचुएशंस को वो एक्टिवली अवॉइड करते हैं सबसे पहले, और या फिर उसको कोई ना कोई साथी चाहिए। अगर उस सिचुएशन से उसने गुजरना है तो उसने कोई ना कोई साथी चाहिए होता है, या फिर वो आर इंड्यूड विद इंटेंस फियर, या फिर वो इतना डर और एंजाइटी उसको फील हो रही है लेकिन वो बर्दाश्त कर जाता है। इंटेंस फियर और एंजाइटी तो लाइक कुछ होते हैं, रोना शुरू होते हैं, चीखना शुरू हो जाते हैं और उस सिचुएशन से निकल आते हैं। ठीक है, यही चीज़ कि पहले अवॉइड नहीं किया, इंड्योर किया, रो धो के उस चीज़ को कर लिया, ये चीज़ भी आ सकती है। ये डी क्राइटेरिया, यहाँ पे डी क्राइटेरिया। उसके बाद फिर हम ई की भी बात कर लेते हैं। द फियर और एंजाइटी इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, के ये फियर ये एंजाइटी होना नहीं चाहिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, और ना ही ये कोई एक्चुअल डेंजर पोज कर रही है जिसकी वजह से इंसान को ख़तरा हो। लेकिन ये एगोराफोबिक सिचुएशन जो सी है वो उसको अपने लिए एक डेंजर ही कह रहा है, अपने लिए एक डेंजर ही समझ रहा है, और ये फियर एंजाइटी जो उसकी वजह से है उसको भी वो ऐसे ही ले रहा है। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसी तरह है। द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट, टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 months or more. The fear, anxiety or avoidance cause clinical significant distress or impairment in socio-occupational or other important areas of functioning. उसके बाद फिर हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि ये कम से कम जो है ना 6 महीने हो, एफ वाले पे कम से कम ये 6 महीने हो, और ज़्यादा भी हो सकता है। फिर द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ परसिस्टेंट, कि यहाँ तो वो उन जगहों पे जाने के लिए नहीं तैयार। और ये क्या हो सकता है, अब हमने ये भी देखना है कि एक बच्चा जो है वो घर से बाहर अकेले जाने से डर रहा है कि किस वजह से। अच्छा, वो बच्चा जो है वो स्कूल में किस वजह से जाने से डर रहा है, जगह बंद होने की वजह से, ज़्यादा लोग होने की वजह से, ज़्यादा लोगों में बैठने की वजह से। क्या वजह है कि वो बच्चा ब्रेक या फिर जो भी हम कह रहे हैं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। तो हम लोगों ने सेपरेशन एंजाइटी और एगोराफोबिया को अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद फिर हम जी की बात करते हैं। जी ये बात करिए कि ये फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट तब होगी अगर ये सोशल ऑक्यूपेशनल या फिर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में को डिस्टर्ब कर रही हो। उसके बाद फिर हम एज देखते हैं कि मेडिकल कंडीशन जो सी है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ जो सी है, अगर वो प्रेजेंट है
तो फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस जो है वो क्लियरली एक्सेसिव, तो वो फिर हद से ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर ये फियर, एंजाइटी, अवॉइडेंस जोन सी है, ये सिम्टम्स जोन है वो किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स की वजह से ना हो, जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया, सिचुएशनल टाइप हो, सोशल फोबिया हो जाए। सोशल फोबिया के ज़्यादा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो सोशल फोबिया या सोशल सिचुएशंस में जाने का डर होता है। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऑब्सेशंस ना हो, कहीं फिज़िकली उसमें कोई ऐसी अपीयरेंस में फ़्लो या फिर डिफेक्ट हो कि उसको बॉडी डिमॉर्फिक डिसऑर्डर ना हो, उसको ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से पीटीएसडी ना हो, उसको इस सेपरेशन एंजाइटी ना हो, फियर ऑफ सेपरेशन ना हो। इन सारी चीज़ों को हमने डिफरेंशियल डायग्नोस करना है, और वो क्यों करना है वो तो अभी तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा बता देती हूँ। क्राइटेरिया ए में हम लोगों ने 5 सिचुएशंस देखी और कम से कम उनमें से 2 सिचुएशंस होनी लाजिम थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्राइटेरिया बी में बात की कि ये फियर जो है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है और इतना टेरिबल, उन लोगों को एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, टिपिकल थॉट्स आते हैं कि मे बी बहुत कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा कुछ हो सकता है, और ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन इनका डर होता है, और उस डर की वजह से ये लोग उस सिचुएशन को अवॉइड भी करते हैं। ठीक है, कान गेट और वो थॉट्स इस तरह के हो सकते हैं कि मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती हैं, फिर ये वो। उसके बाद फिर वो लोग इस सिचुएशन को इसलिए भी एम्बैरस कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। उन लोगों को होता है कि हमारे पैनिक लाइक सिम्टम्स लाइक डिजीनेस, फेंटनेस, फियर ऑफ डाइंग, और ये सारे सिम्टम्स भी इन लोगों में आते हैं। ये सिम्टम्स जो हैं ये हमें एम्बैरस करवा देंगे, इसलिए हम जितनी जल्दी हो जाए इन चीज़ों को अवॉइड करके इधर से निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर वो इसी वजह से हर ओकेजन में और अगोराफोबिक सिचुएशंस जो हैं उन लोगों की उनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि किन किन चीज़ों से इसको हम लोगों ने करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और ये अगोराफोबिया सोशियो कल्चरल अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वुमेन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड लिविंग द हाउस अलोन। के अब जैसे कि हम अगर सोशो कल्चर फैक्टर देखें तो मुस्लिम्स जो से हैं उसमें से मुस्लिम वुमेंस जो से हैं वो अकेले घर से बाहर नहीं निकलती, ये उनका कल्चरल फैक्टर है या फिर सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। तो इसको हम जज नहीं कर सकते अगोराफोबिया के साथ ना। तो हम लोगों ने ये भी देखना है कि कहीं कल्चर तो नहीं, कहीं उसकी इकनॉमी, कहीं उसकी वो सोशल फैक्टर तो नहीं है। हमने सोशो कल्चर फैक्टर्स को भी रूल आउट करके फिर ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके एसोसिएट फैक्टर्स यही हैं कि सीवियरली अगर हो तो फिर वो लोग होम बाउंड हो जाते हैं, घर से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, अपना घर नहीं छोड़ते, सारी सर्विसेज, सारी असिस्टेंस हैं वो अपने बेसिक नीड्स की वो घर में ही रह के पूरी करवाते हैं, और जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें डीमोरलाइजेशन और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं, या फिर अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल, सेडेटिव मेडिकेशंस और इनअप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रेटजीज जो सी है वो बहुत कॉमन होती है अगोराफोबिक में। उसके बाद हम प्रिविलेंस देख लेते हैं। प्रिविलेंस में हम देखते हैं कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1% to 1.7% जो से एडोलसेंस हैं और अडल्ट हैं वर्ल्ड वाइड में ये अगोराफोबिक सिम्टम्स का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुल मीट कर रहे होते हैं। वुमेंस जो सी हैं वो ट्विक्स हैं एज लाइकली एज मैन टू एक्सपीरियंस एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में भी चाइल्डहुड से शुरू हो सकता है, लेकिन फिर इसकी पीक जो से वो एडोलसेंस में जाके पूरी हो जाए या फिर अर्ली एडल्टहुड में हो जाए। और स्टडीज़ ने ये भी इसकी 12 मंथ प्रिविलेंस शो की है यूएस में, और वो प्रिविलेंस जो सी जिन 12 मंथ है यूएस में जिन लोगों की वो है 65 ईयर्स ओल्डर। ठीक है, 0.5% to 0.4%, 0.5% इंडिविजुअल्स यूरोप और अमेरिका में वो उनमें भी इसकी प्रिवलेंस जो सी है वो 0.5%, 0.4% है। और जिन लोगों में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जिन लोगों में इसकी प्रिवलेंस देखी गई है वो 55 ईयर्स और ओल्डर है।